मेरी फूफो अपनी शादी के 6 साल बाद बेवा हो गई थी। उनका एक ही बेटा था, मजीद, जो 5 साल का था। जेठ जिठानी ने उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, तो मेरे अबू उन्हें अपने घर ले आए। वो चाहते थे कि वो फूफो को दूसरी शादी करके उनका घर बसा दें, मगर मेरी फूफो ने अबू के आगे हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी और आपकी बीवी बच्चों की खिदमत करूँगी, मगर आप मेरी दूसरी शादी मत करें। वो अपने बच्चे पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अबू ने भी उनकी बात मान ली और अम्मी से कहा कि रज़िया शादी करना नहीं चाहती और गैर तुम अपना दिल बड़ा करो और अब ये हमेशा यहीं रहेगी। अम्मी खामोश तबीयत की थी, वो बाज़ाहिर बहस तो नहीं करती थी। उन्होंने फूफो की राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, मगर आफरीन है फूफो पर उन्होंने कभी अबू से शिकायत नहीं की और सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अबू जो चीज़ हमारे लिए लाते वही मजीद के लिए भी लाते थे कि वो एहसास कमतरी में ना रहे, मगर अम्मी को इस मासूम का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। वो अबू से खुल्लम खुला मुखालफत मोड़ ना ले सकती थी, मगर चुपके चुपके वो बेटे के मामले में फूफो को तकलीफ पहुंचाती रहती। अम्मी ने अबू को मशवरा दिया कि फूफो को नेक्सी में शिफ्ट कर दो, लड़का बड़ा खोरखा है, मेरी भी बेटियां हैं, बाद में कोई मसला हुआ तो नंद बावज में बदमज़गी हो जाएगी। अबू अम्मी के इरादे को भांप गए और फूफो को एनेक्सी में शिफ्ट कर दिया। एनेक्सी क्या थी? 2 कमरों पर मुश्तमिल थी, एक छोटा सा सहन और छोटा सा बाथरूम था। अब वह दोनों अम्मी की आंखों से ओझल हो गए थे, तो अम्मी को कुछ सुकून हुआ। अबू के पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने फूफो को राशन भी डलवा दिया था कि वो बावज की मोहताज ना रहें। वक़्त के साथ हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अबू रोज़ शाम को मजीद को अपने पास बुला लेते, उसका होमवर्क चेक करते और फिर उसे टीवी दिखाते या कहीं बाहर घूमने फिरने ले जाते। मेरे भाई राहील की मजीद से बहुत बनती थी, वो दोनों क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी, और मुझे भी मजीद से एक हाल मुसीबत लगाव महसूस होता। वो बचपन से ही हमारे घर रह रखा था, इससे मोहब्बत की बेल का परवान चढ़ी पता ही ना चला। शायद मैं जानती थी कि अबू को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा, इसलिए ख़ानदान से भी कोई रिश्ता नहीं आया था। और वैसे भी अबू कहते थे कि मैं रिमशा की शादी मजीद से करूँगा। फूफो भी यही चाहती थी, मगर अम्मी के दिल में कोई नहीं जानता था कि वो कब क्या सोच लें। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर ली। फूफो ने सोचा कि अब हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं, और उन्होंने इस सिलसिले में इससे पहले बात करने का सोचा। बावजूद अपनी अहमियत समझेगी, मगर उन्होंने जैसे ही बात की, अम्मी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर में इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ नहीं कहा, मगर तुम मेरी खामोशी से फ़ायदा ना उठाओ और मेरा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है, वरना तुम क्या समझती हो कि मैं मजीद की करतूतों से वाकिफ़ नहीं हूँ क्या? अम्मी की बात सुनकर फूफो के साथ साथ मैं भी हैरान हो गई। अम्मी किन करतूतों की बात कर रही हैं? फूफो ने कहा, भाभी, मजीद आप लोगों के पास ही रहकर पला बड़ा है और आप अच्छी तरह जानती हैं उसको। अम्मी ने कहा, जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ। मैं भी सोच रही थी कि अब अम्मी इस यतीम पर और क्या इल्ज़ाम लगाने वाली हैं। फूफो ने अम्मी से पूछा, भाभी, ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं? अम्मी ने कहा, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। वो शादी की बात तो रिमशा से कर रखा है और इशिका आशा से लड़ा रहा है। अम्मी ने आशा को आवाज़ दी और कहा कि बताओ तुम्हें मजीद क्या कहता है। आशा ने कहा, वो मुझे अकेले में कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूँगा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये सुनकर रिमशा को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी माँ नफरत इस हद तक गिर सकती है कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को भी दांव पर लगा देगी, क्योंकि रिमशा जानती थी कि जो बातें आशा कर रही है वो बातें मजीद ने कभी उससे नहीं की। ये बातें ज़रूर अम्मी ने आयशा को समझाई होंगी कहने को, और उसने वैसे ही कर दिया। उसकी बात सुनकर फूफो ने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको ये रिश्ता नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अब इस रिश्ते पर जोर नहीं दूंगी। एक दिन मैंने आयशा को प्यार से अपने पास बिठाकर पूछा कि सच बताओ, तुमने उस दिन फूफो से मजीद के बारे में जो कहा है वो सच है? आशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझे कभी बात नहीं करते, वो सब कहने के लिए मुझे अम्मी ने कहा था। मैं अगर वो सब ना कहती तो अम्मी मुझे बहुत मारती। आशा की बात पर मुझे यकीन था कि वो सब कुछ सच कह रही है। अम्मी ने वाकई उसको बहुत मारना था। फूफू के पास उसकी जेठानी मिलने आई। फूफू को उदास देखकर पूछने लगी, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो?
अम्मी ने बताया कि मजीद की शादी करना चाहती हूँ। जेठानी ने कहा, हालात ने हमें दूर कर दिया तो क्या है, मोहब्बत तो ख़त्म नहीं हुई। इस तरह तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम भी हमारे साथ ही रहना। फूफो ने कहा, ठीक है, मैं मजीद और भाई साहब से बात करके आपको बता दूंगी। फूफो ने जब अबू से बात की तो उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर तुम्हारी भाभी से बात कर लूँ, वो मान जाती हैं तो ठीक है, वरना तुम आर्या से कर लेना। अबू ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। आखिर अबू ने ही मारिया और मजीद की शादी कर दी और वो लाहौर में अपने आबाई घर में आ गए। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं और अबू बहुत उदास थे, मगर अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि बाजी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है, अब तुम फ़हद के लिए बात आगे बढ़ाओ। फ़हद अम्मी की बहन का बेटा था और बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पर था। अमीर भांजे पर अम्मी दिलो जान से फिदा थी। जब खाला और फ़हद घर आए तो फ़हद ने खाला से कहा, मुझे आशा पसंद है क्योंकि वो गोरी और मैं सांवली थी और उसे गोरी लड़की चाहिए थी। ज़ाहिर है पैसे वाले थे तो नखरा करने का हक भी था, मगर अम्मी ने कहा, आशा तो अभी बहुत छोटी है, इससे पहले 3 बहनें हैं, बड़ी पहले उनकी होगी तो फिर ही इसकी बारी आएगी। मगर वो नहीं माना और इस तरह अम्मी के ख़ास से ये रिश्ता भी निकल गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरी तीनों छोटी बहनों की शादियाँ हो चुकी थी और मेरे लिए अब बड़ी उम्र के ही रिश्ते आते थे, जिनकी बीवियाँ या तो मर चुकी होती थीं या उन्होंने दूसरी शादी करनी होती थी, जिसका एक बेटा। आखिर क्योंकि एक यतीम जिसकी माँ या बाप ना हो, उसकी ज़िंदगी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपू बहुत खुश थी।